ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 6 ऑन काइनेमैटिक्स। बेसिकली अभी हम 2 लेक्चर्स करेंगे ग्राफ्स के ऊपर। फर्स्ट विल बी जिसमें ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग ग्राफ्स, एंड सेकंड विल बी द न्यूमेरिकल्स। एक लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेक्चर 3, जिसमें मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया था। अभी उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। आई एम प्रिटी श्योर अगर आप ये लेक्चर ढंग से अटेंड करोगे तो इस लेक्चर के बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ग्राफिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है। तो सबसे पहले इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ योर स्लोप। मैंने बताया था स्लोप क्या होता है किसी भी ग्राफ का, कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो कौन सा एंगल बनाता है, ठीक है। सो इस ग्राफ के लिए, इस लाइन के लिए ये इसका स्लोप होगा, है ना। अब एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत एक ट्रिक है, ये काम आएगी। अगर आपका थीटा इज लेस दैन 90 डिग्री देन योर स्लोप इज पॉजिटिव, एंड इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन योर स्लोप इज नेगेटिव। मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है तो नेगेटिव होगा, अक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव होगा। कैसे इसको समझ लेते हैं, आपने वो टेबल पढ़ी होगी साइन कॉस वाली, उसमें अगर आप 0, 30 से लेके 90 डिग्री तक की टैन वाली वैल्यू पढ़ते हो तो क्या पॉजिटिव आती है। इनफैक्ट हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 डिग्री से कोई चीज़ कम है मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है, ठीक है। एंड एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज व्हाट, पॉजिटिव। तो आपका थीटा भी क्या हो गया, सॉरी, आपका टैन थीटा विल बी पॉजिटिव एंड हेंस योर स्लोप विल बी पॉजिटिव। इज दैट क्लियर। नाउ इफ योर थीटा इज ऑब्ट्यूस, है ना, इसका मतलब क्या हो गया, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने एक रूल पढ़ा था ASTC, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। तो टैन भी क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। टैन क्या होगा, नेगेटिव, और ऑब्ट्यूस एंगल इसी में तो आएगा क्वाड्रेंट में। तो इज दैट क्लियर। तो ये ट्रिक थी, ये याद रखने के लिए, व्हेन योर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री तो आपका स्लोप विल बी पॉजिटिव, व्हेन योर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री द स्लोप विल बी नेगेटिव। इज दैट क्लियर, ओके। तो ये कुछ बेसिक तरीके के ग्राफ्स मैंने ड्रॉ करके रखे हैं। इसी तरीके के सारे ग्राफ्स आज हमको रीड करने हैं, ठीक है, उन्हें समझना है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा स्लोप की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो ध्यान से, अगर हम फर्स्ट ग्राफ की तरफ देखें तो एक्स एक्सिस के साथ ये क्या एंगल बना रहा है, इट्स मेकिंग 0 एंगल, 0 डिग्री, ठीक है। और tan 0 क्या होता है, 0, तो इसका स्लोप क्या हो गया, 0, ठीक है। यहाँ पर देखो ये होगा स्लोप। अब मुझे बताओ ये एंगल जो है वो अक्यूट है कि ऑब्ट्यूस, अक्यूट है ऑब्वियसली। तो इधर जो थीटा आ रहा होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब इस ग्राफ को अगर देखोगे तो इसके हर पॉइंट पे, सपोज मुझे इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं और ये एंगल, क्या ये एंगल एक्यूट दिख रहा है, ठीक है। तो थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव। ऐसे किसी भी पॉइंट पे अगर आप इस पॉइंट पे ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से आएगा, वो भी एक्यूट एंगल ही होगा। सो स्लोप इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम इस ग्राफ की बात करते हैं तो सपोज मैं इस पॉइंट की बात करूं तो लाइन ड्रॉ करूंगी तो ऐसे आएगी। क्या ये एंगल ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, ठीक है, इसका कोई भी पॉइंट, ठीक है। तो क्या हो गया, इसका थीटा इज, सॉरी, टैन थीटा इज नेगेटिव एंड हेंस द स्लोप इज नेगेटिव, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन, ये एक्स एक्सिस है, आपका ग्राफ नीचे बना हुआ है, नीचे बना हुआ है, बट द एंगल इज स्टिल 0 डिग्री, तो स्लोप भी क्या हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर ग्राफ। ये ग्राफ मैं अगर एक्सटेंड करती हूँ तो ऐसे आता है, एक्सटेंड करूँगी तो, और ये एंगल हुआ एक्स एक्सिस के साथ, और ये क्या आ रहा है, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस आ रहा है, तो स्लोप इज नेगेटिव, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये 3 ही केसेस होंगे जब आपका स्लोप क्या है, इस तरीके के ग्राफ में आपका स्लोप आ रहा है 0, इस तरीके में आपका ग्राफ स्लोप आ रहा है पॉजिटिव, इसमें आ रहा है नेगेटिव, ठीक है। ऑल राइट, तो अब स्लोप अगर समझ आ गया है तो हम आगे चलते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी हम लेंगे जो वाइडली यूज्ड है, इट इज एसटी ग्राफ्स, ठीक है। एसटी ग्राफ से, अगर एसटी ग्राफ गिवन है तो उससे वीटी ग्राफ कैसे बनाना है और फिर एटी ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है। याद रहे हर ग्राफ में हम एक्स एक्सिस जो है वो टाइम प्लॉट कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम एसटी ग्राफ के बारे में इतनी हमें नॉलेज होनी चाहिए दैट स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ क्या देता है, हमें वेलोसिटी देता है, ठीक है, ये इतना पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर, ओके। तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। सपोज दिस इज योर एसटी ग्राफ, दिस इज योर एसटी ग्राफ। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ
एस टी ग्राफ में एस टी से हमें वी टी ग्राफ ड्रॉ करना है एंड हमें पता है एस टी ग्राफ का जो स्लोप होता है इट गिव्स यू वेलोसिटी। अब इधर देखो, अगर हर पॉइंट पे अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, ये हुआ सपोज थीटा, ये हुआ थीटा, क्या इस पूरी लाइन पे जो एंगल है वो सेम रहेगा एक्स एक्सिस के साथ? ऑब्वियसली अगर वो एंगल सेम है तो टैन ऑफ दैट एंगल विल ऑल्सो बी सेम, तो वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम। तो इससे इतना तो पता चल गया कि अगर इस तरीके का एस टी ग्राफ है तो वेलोसिटी कैसी आ रही है? कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी आई कांस्टेंट। अब अगर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो क्या कोई चेंज है? जब कोई चेंज ही नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? जीरो। तो ये मैंने जीरो पे प्लॉट कर रखी है एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो एस टी में रिवाइज कर लेते हैं। एस टी में क्या था? पूरी लाइन पे हर जगह एंगल सेम था, यानी स्लोप सेम था। स्लोप सेम हुआ तो वेलोसिटी क्या हुई? कांस्टेंट हुई। और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो होगी। क्लियर? नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर देखो, इधर भी एस टी ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। अब हर पॉइंट पे एंगल तो सेम रहेगा, इसका मतलब ये तो समझ आ गया कि जो वेलोसिटी है इट हैज़ टू बी कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट होगी। बट ज़रा देखो, हर पॉइंट पे क्या एंगल ऑब्ट्यूस बन रहा है? और एंगल ऑब्ट्यूस है, इसका मतलब जो आपका स्लोप है वो क्या हो गया? नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी नेगेटिव। तो वेलोसिटी नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस के नीचे कहीं बन रहा होगा। ठीक है, अब एक्स एक्सिस के ऊपर बने या नीचे बने, है तो हर जगह कांस्टेंट ही ना वेलोसिटी। ठीक है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? जीरो। तो इसका प्लॉटिंग क्या होगा? जीरो एक्स एक्सिस। समझ आ गया इतना? ठीक है, अब ये वाला ग्राफ देखो जरा। इसके हर पॉइंट पे अगर मैं निकालती हूँ, सपोज ये निकाला तो ये थीटा आया, इस पॉइंट पे निकाला तो ये वाला थीटा आया। ठीक है, मतलब हर पॉइंट पे आ तो एक्यूट रहा है, और देखो थीटा जो है वो इंक्रीज हो रहा है आपका। थीटा क्या है? इंक्रीज हो रहा है। थीटा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब स्लोप इंक्रीज हो रहा है, और स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी कैसी है? इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है इस तरीके से। समझ आ गया? और अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और आपको ए टी ग्राफ बनाना है, देखो स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी एंड स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब अगर वी टी ग्राफ में आपको क्या मिल रहा है? एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो इसका थीटा हर जगह सेम है। थीटा सेम है मतलब क्या है? स्लोप सेम है। स्लोप सेम है तो एक्सेलरेशन की कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। समझ आ गया? क्लियर? ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट एस टी ग्राफ आपका ऐसा है, डाउनवर्ड्स। तो देखो हर पॉइंट पे अगर मैं सपोज इस पॉइंट पे निकालूं तो आपका थीटा बन रहा है ये ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस बन रहा है मतलब वेलोसिटी क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। देखो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। ठीक है, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, थीटा तो हर जगह सेम रहेगा ना, थीटा सेम रहेगा, इसका मतलब इसका स्लोप सेम रहेगा। एंड स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा लेकिन नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव। ऑल राइट, ऐसे नहीं समझ आता तो ऐसे देख लो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है? एक्सेलरेशन। और स्लोप तो आपको पता लगाना आता ही है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो इस लाइन को ज़रा एक्सटेंड कर लो, तो जब मैंने थीटा निकाला तो ये क्या आया? ऑब्ट्यूस आया। थीटा ऑब्ट्यूस का मतलब क्या है? कि आपका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हुई? नेगेटिव। इज दैट क्लियर? अगर इसमें दिक्कत आता है, अगर हमें एस टी ग्राफ गिवन है और डायरेक्टली हमें एक्सेलरेशन प्लॉट करना है, तो एक छोटा सा आइडिया है जो आपको समझना है। तो अगर आपका एस टी ग्राफ इज कॉनकेव अपवर्ड्स लाइक दिस, कॉनकेव अपवर्ड्स, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ओके, एंड अगर कॉनकेव डाउनवर्ड्स है तो आपकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। जस्ट रिमेंबर दिस आइडिया। ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ए वी एंड स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड स्पीड। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से सुनो, जब हमने एस टी ग्राफ की बात किया, एस टी ग्राफ का, ठीक है, तो मुझे ग्राफ से, इस वाले ग्राफ से ये तो पता चल गया कि जो स्लोप है वो इसका पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, इस ग्राफ से मुझे क्या पता चला? कि वेलोसिटी क्या रहेगी? पॉजिटिव, है ना। अब देखो वेलोसिटी पॉजिटिव के लिए
तो मैं ऐसा ग्राफ भी बना सकती हूँ, मैं ऐसा ग्राफ भी बना सकती हूँ, दोनों में एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब वेलोसिटी तो पॉजिटिव है। तो इन दोनों में से कौन सा ग्राफ होगा ये कैसे हम सिलेक्ट करेंगे? समझ आई मेरी बात? एसटी ग्राफ आपका इस तरीके से था, आपको ये तो समझ आ गया कि जो वेलोसिटी है इट हैज़ टू बी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव में दो केसेस हैं, ये केस होगा कि ये केस होगा, कैसे पता चलेगा? तो देखो ये इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे वेलोसिटी दिख रहा है, तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, और ये क्या है? डिक्रीजिंग ग्राफ है। इसका एक और तरीका है समझने का, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन सेम हो तो आपकी स्पीड क्या होती है? इंक्रीजिंग। और अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन ऑपोजिट हो तो आपकी स्पीड क्या होती है? डिक्रीजिंग। ठीक है, इसको हम ग्राफिकली समझते हैं। पहली बात तो देखो, एक्सेलरेशन का किससे रिलेशन है? फोर्स से। तो अगर आपकी वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में किसी चीज़ की वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, और अगर आपका साइन ऑपोजिट है, मतलब फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग रहा है, वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में, तो वो चीज़ कम कर रही है उसको, तो स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। समझ आ गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये ग्राफ देखें, एसटी ग्राफ, इधर देखो, चूंकि ये कॉनकेव अपवर्ड्स है, कॉनकेव अपवर्ड्स है, तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। ठीक है, ठीक है ना? अब वेलोसिटी के लिए क्या चेक करोगे? इसका स्लोप। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये पॉइंट सेलेक्ट करती हूँ तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे इस पॉइंट पे, और एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या आ रहा है आपका? ऑब्ट्यूज आ रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हुई? नेगेटिव। तो आपकी स्पीड कैसी हो गई? डिक्रीजिंग। इतना क्लियर है? तो अगर हम अब हमको ग्राफ प्लॉट करना है तो हमें ये पता है कि वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव बनने वाली है। नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस के नीचे होगी, लेकिन स्पीड कैसी होगी? डिक्रीजिंग होगी। तो वो इस तरीके से बनेगा, ना कि इस तरीके से, क्योंकि ये इंक्रीजिंग होता, अभी क्या है? डिक्रीजिंग। इज दैट क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। सपोज आपको एस टी ग्राफ ये गिवन है, आपको चूज करना है विच इज द करेक्ट वी टी ग्राफ। ठीक है, तो देखो जब हम ग्राफ को देखेंगे एक चीज क्लियर होनी चाहिए, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ हमको क्या देता है? वेलोसिटी देता है। ठीक है, तो अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें, इस एस टी ग्राफ को, तो एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे जो एंगल है, जो टेंजेंट है, वो क्या आएगा? जीरो आएगा। टेंजेंट जीरो आएगा, इसका मतलब वेलोसिटी एक पॉइंट पर जीरो हो रही होगी, ये तो कंफर्म है। बीच में कहीं वेलोसिटी क्या हो रही होगी? जीरो। तो ऐसे ग्राफ्स पहले सिलेक्ट करते हैं जहाँ पर वेलोसिटी क्या है आपकी? जीरो हो रही है। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है ना, बीच में जीरो हो रही है। एक ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर जीरो हो रही है। यहाँ ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसको तो पहले से ही हटा दो। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हमने ये तीन तो सिलेक्ट कर लिए कि इसमें से हमारा हो सकता है। कौन कौन सा? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट में देखो, इसके हर पॉइंट पर क्या है? एंगल अगर मैं ड्रॉ करूं तो एक्यूट एंगल आ रहा है। हर पॉइंट पे क्या होगा? एक्यूट एंगल। इसका मतलब वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी स्टार्टिंग में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी पॉजिटिव है। सेकेंड पॉइंट तो हम हटा चुके थे, फोर्थ पॉइंट हटा दो, क्योंकि देखो इधर क्या है? वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, तो ये पॉइंट भी गया। ऑलराइट, अब अगर मैं सेकेंड हाफ में देखती हूँ तो सेकेंड हाफ में किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वो इस तरीके से आएगा, यानी ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी नेगेटिव है सेकेंड हाफ में। तो ऐसा तो मुझे सिर्फ थर्ड ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है, फर्स्ट में तो दोनों जगह पॉजिटिव है, तो आंसर क्या हो गया? थर्ड। तो इस तरीके से चीज़ें देखना सीखो, स्पेशली इन एमसीक्यूज। ऑलराइट, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं हम? सिलेक्ट करो कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, उसको पहले से ही हटा दो। ठीक है, ट्रिक मेथड। ओके, नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर एस टी ग्राफ का स्लोप कहीं भी जीरो हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही होगी? जीरो। ये एक और चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट इस तरीके का क्वेश्चन है, ये आपका एस टी ग्राफ इस तरीके से है पहले, और उसके बाद एकदम स्ट्रेट हो गया, तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग वी टी ग्राफ बताना है। ठीक है, कौन सा ग्राफ बताना है? वी टी ग्राफ। ठीक है, एस टी ग्राफ इस तरीके से है, तो देखो हर जगह इसका स्लोप क्या आ रहा है? पॉजिटिव। इसका मतलब वेलोसिटी कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। वेलोसिटी तो हर जगह पॉजिटिव ही है, तो इसमें से मुझे कुछ हटाने के लिए मिला नहीं। ऑल राइट, नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट है इसका, स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है, स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो है का मतलब क्या है, वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो देखो फर्स्ट में जीरो है, थर्ड में जीरो है, तो ये तो मैं हटा दूं, ठीक है। अब खुद सोचो कि ये जो आपकी वेलोसिटी है, फर्स्ट और सेकंड में से हमको चूज करना है। फर्स्ट में आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और सेकंड में डिक्रीज हो रही है। अब मुझे बताओ ग्राफ से देख के ये इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। ये ऑब्वियसली देखो इसका वेलोसिटी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आया, और चूंकि ये कॉनकेव अपवर्ड्स है तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या है, पॉजिटिव। मैंने बोला था जब v और a सेम साइन के हों तो स्पीड क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आया किस तरीके से क्वेश्चंस को देखना है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट एसटी ग्राफ्स। अब हम वीटी ग्राफ पे चलते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखनी है कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। तो सपोज आपका वीटी ग्राफ इस तरीके से, तो देखो ये एक ही लाइन पे हर जगह इसका एंगल क्या है, कांस्टेंट है ना एंगल। अगर एंगल कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका वीटी ग्राफ कुछ इस तरीके से है तो एक्सेलरेशन कैसे होगी। अब याद करो वो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड का, वो एसटी ग्राफ से रिलेटेड था। कोई भी एसटी ग्राफ के जो मैंने ट्रिक्स बनाए वो वीटी पे नहीं लगाने हैं, इसमें नॉर्मली हमें देखना है, ठीक है। तो इधर देखो ये आपका वीटी ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, तो हर पॉइंट पर क्या है, जो स्लोप है इट इज पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव। बट आप देखोगे कि जो स्लोप है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो क्या ये एटी ग्राफ सही है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो देखो इंक्रीज का तो साइन ही नहीं दिख रहा ना हमें तो ऐसा लग रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जबकि एक्चुअल में क्या है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है। तो ये होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इज दैट क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज ये आपका वीटी ग्राफ है, आपको इससे एटी ग्राफ और एसटी ग्राफ बनाना है। तो थोड़ा सा सोचो क्या होगा। तो अगर हम वीटी ग्राफ देखें, हमें पता है कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ विल गिव अस द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब देखो ये वीटी ग्राफ, इतना तो देख के पता चल रहा है स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब कांस्टेंट पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव, हो तो आपको स्लोप से निकालना पड़ेगा। ये एक ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल मतलब स्लोप नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। तो किस तरीके से एक्सेलरेशन बनेगा, ये आपका एक्स एक्सिस है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, ठीक है। अब आपको ये सोचना है कि इसका एसटी ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ तो खुद सोचोगे ना। वो सोचने के बाद एक क्वेश्चन है, ये आपके पास वीटी ग्राफ गिवन है जो 3 पार्ट्स में, बेसिकली एक ये कर्व्ड पाथ है, फिर स्ट्रेट लाइन है और फिर इस तरीके से लाइन है। आपको इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एटी ग्राफ बताना है, ठीक है, इस तरीके से। और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। लेट्स सी कि कितने बच्चों का सही आता है, ओके।